चलिए अपनी अगली क्वेरी को इस शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जो अगले दर्शक जुड़े हैं वो है अजीत। नमस्कार अजीत। अजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं? अजीत, चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं और कोलकाता से सौमिन मित्रा ने हमें कॉल किया है। मिस्टर मित्रा, गुड मॉर्निंग टू यू। सौमिन मित्रा जी, मैं आशीष बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी, बताइए। जी, मैंने आईओबी खरीदा है 4150 नंबर ऑफ शेयर्स और मेरा एवरेज प्राइस है 39। इंडियन ओवरसीज बैंक में आपने निवेश किया है? जी हाँ। और आपने किस प्राइस पे लिया है यहाँ पर? एवरेज आउट करके वो 39 हुआ है। मैंने 4150 शेयर खरीदे हैं। चलिए, अभी तो आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। आपका नजरिया क्या है? 6 महीने से 1 साल। 6 महीने से 1 साल तक का आपका नजरिया है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, क्या सलाह देंगे इंडियन ओवरसीज बैंक में, कीपिंग इन माइंड कि एसएनबी ने यहाँ पर डाउनग्रेड भी की है रेटिंग को और उनका मानना है कि काफ़ी लिक्विडिटी कंसर्न्स है। बीबी प्लस से घटाकर उन्होंने रेटिंग अब बीबी कर दी है और आउटलुक हालांकि यहाँ पर स्टेबल रखा है। क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? 39 से काफ़ी रिड्यूस हो चुका है इनकी परचेजिंग प्राइस से अब। में एक मेजर हर्डल है 31-32 लेवल्स और नीचे में जो एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक का वो है 24-25 लेवल्स। आई थिंक ये स्टॉक कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक शायद इसी रेंज में घूमेगा। ओवरऑल तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी 31 से 32 रुपए का स्तर तोड़ने के बाद ही। इन्होंने अपना टाइम होराइजन 6 महीने से साल का बताया, तो मैं इनको ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकता हूँ कि स्टॉक को होल्ड करके चले। फ्रेश बाइंग या फ्रेश एवरेजिंग की नहीं सोचे स्टॉक के अंदर, जब तक इसके अंदर कोई टर्न अराउंड या कोई तेजी देखने को नहीं मिलती है। एक बार ये स्टॉक 31-32 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर 38 से 40 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए समय लग सकता है 6 से 8 महीने का। एंड ओवरऑल एक बार नीचे में शायद हो सकता है इनको 25 का या 24 का लेवल देखने को मिले, बट लॉन्गर टर्म के होराइजन के हिसाब से एक बार होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की सलाह है इंडियन ओवरसीज बैंक। अजीत है अगले कॉलर मुंबई से हमारे साथ। अजीत, गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरे पास येस बैंक है 50 शेयर एट द रेट ऑफ 322 और मैं 1 साल रुक सकता हूँ, क्या करूँ मैं? बहुत अच्छे प्राइस पर आपने एंट्री ली है येस बैंक में। आई गेस आपकी 3 साल पुरानी खरीद होगी, 3 से 4 साल पुरानी। 2 साल पहले की, 2-2.5 साल पहले की खरीदी। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर आप बैठे हैं। विजय, ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जब 2 साल पहले ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, येस बैंक इंडस्ट्रियल बैंक दोनों इनफैक्ट एक साथ करेक्ट ये हुए थे, इन्हीं लेवल्स के नजदीक पहुंचे थे, तब इन्होंने बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाई और इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर अब ये हैं। अब ये मुनाफा लेकर बाहर आ जाएं या फिर ये तेजी जो स्टॉक में दिखी है ये बरकरार रह सकती है? देखिए, मुझे लगता है कम से कम आधा मुनाफा बुक करना चाहिए 1100 के स्तर के लिए, फिर भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और मैं कॉन्स्टेंटली रिकमेंड करता भी आया हूँ। येस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे, एसेट क्वालिटी भी ठीक थी, कंसर्न्स ऐसे ज़्यादा नहीं थे जैसे दूसरे बैंकों में दिखाई दे रहे हैं। और नया बैंक है, अच्छा रिटेल प्रेजेंस इन्होंने एस्टैब्लिश किया है पिछले 5-7 सालों में। आई सपोज कि इसमें और थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बनता है मुझे लगता है इन लेवल्स पे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। अब मिस्टर मित्रा जुड़े हैं हमारे साथ कोलकाता से। मिस्टर मित्रा, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैंने हेक्सा खरीदा है 850 क्वांटिटी 218 रुपया 80 पैसे से। मेरा लक्ष्य है मैं 3 मंथ तक वेट कर सकता हूँ। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से आपने यहाँ निवेश किया है। स्मिथ हेक्सावेयर 218 के ऑड लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की हुई है, उसी के आसपास अभी चल भी रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका? देखिए, स्टॉक में ऑलरेडी बहुत करेक्शन देखने को मिल गई है। आई थिंक अभी और करेक्शन आनी नहीं चाहिए और स्टॉक का डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम लेवल है 204-205 लेवल्स। तो यानी कि जब तक ये स्टॉक लेवल ये ब्रेक नहीं करता है तब तक एक ये मान के चल सकते हैं कि फ्रेश वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर स्टॉक ने 204-205 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो एक ये स्टॉप लॉस लगा ले 204 रुपए का। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 221-222 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक करेगा तो 240 से 250 के लेवल हमको हो सकता है 3 महीने के अंदर देखने को मिले। आई थिंक स्टॉक को एक बार होल्ड करके चल सकते हैं और एक बार ब्रेकआउट का वेट करें। 221-222 ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेक करते हैं 245 के टारगेट 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव से होल्ड करने की सलाह